हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक नई भर्ती के बारे में, जो कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर आई हुई है। और इसका नोटिफिकेशन 16 मार्च को आउट हो गया था, जिसकी जानकारी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको उसी दिन दे दी थी। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में बोला मैम हमको इसका डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो ये आप लोगों की डिमांड पर डिटेल वीडियो है। इस भर्ती के लिए फॉर्म जो शुरू होंगे भरना वो होंगे 15 अप्रैल से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 5 मई, और संशोधन की जो लास्ट डेट है वो है 12 मई। संशोधन यानी करेक्शन और फीस सबमिट की जो लास्ट डेट है वो 12 मई इन्होंने रखी हुई है। अगर आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती किसी टेक्निकल इशू की वजह से, या फिर आपके फॉर्म को भरते समय आपने कोई गलती कर दी है, तो उसके करेक्शन के लिए 12 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करिएगा, और 12 मई लास्ट डेट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो 2025 पैट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब आपके पैट के स्कोर कार्ड में 0 नंबर या फिर नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए, भले 1 नंबर ही क्यों ना हो। तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट के बारे में आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष न्यूनतम हो गई हो और 40 वर्ष अधिकतम। मतलब 1 जुलाई 2026 को आप 18 साल के हो चुके हों। बाकी 40 साल उम्र जनरल कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए उम्र का जो आरक्षण है वो दिया जाता है उनकी जाति के आधार पर। तो वो ओबीसी एससी एसटी वाले अपना जो भी जाति का आरक्षण उन्हें मिला हुआ है सरकार की तरफ से, उसके आधार पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के लिए आपने 10th पास किया हो और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मैंडेटरी है। आपके पास 10th पास होना 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मिनिमम 2 साल का होना ही चाहिए आपके आईटीआई का सर्टिफिकेट। किसके ट्रेड में होना चाहिए वो बात करते हैं। तो मशीनिस्ट के ट्रेड में होना चाहिए, या फिर फिटर के ट्रेड में होना चाहिए, वायरमैन के ट्रेड में होना चाहिए, या फिर टर्नर के ट्रेड में होना चाहिए। इन 4 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का आईटीआई प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट, अगर जो कि पास आपने किया है 10th उसका, अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। फिर हम इन्होंने एक जो अहर्ता की जो एक कॉलम दिया है, कॉलम 6 नोटिफिकेशन में, आप चाहें तो नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उन्होंने ये नोट करके लिखा हुआ है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर से नीलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम भी मान्य। मतलब आपने अगर इन ट्रेड्स में आईटीआई नहीं करा है, और ये नलकूप पाठ्यक्रम भी, अगर आपने नलकूप पाठ्यक्रम से शैक्षिक योग्यता अर्जित कर ली है, जो कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर से, तब भी आप एलिजिबल हैं इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंशियल या फिर टाई ब्रेकर के बारे में। ये आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दी हो, या फिर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो, तब भी आप इस भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अधिमानी अर्हता और अनिवार्य अर्हता में यही अंतर है। अधिमानी अर्हता अगर आपके पास नहीं है आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर अनिवार्य अर्हता आपके पास नहीं है तो आप भर्ती में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अधिमानी अर्हता प्रेफरेंस देती है, और अनिवार्य अर्हता फॉर्म को फिल करने की जो आपको परमिशन है वो देती है। तो अधिमानी अर्हता ना होते हुए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का सेवा आपने नहीं की है, या फिर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट नहीं है, तभी आप एलिजिबल हैं इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्रूशियल सर्टिफिकेट रूल्स जो कि फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अगर उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 2025-26 की वित्तीय आय पर आधारित होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो 2025-26 की जो आपकी इनकम है उसके आधार पर होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट 2026-27 की जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए भी वैलिड होना चाहिए। अब इस तारीख को अच्छे से देख लीजिए। और ये आते हैं फिर 1/4/2026, मतलब 1 अप्रैल 2026 से 5 मई 2026 के बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वही आप लगा सकते हैं। इन तारीख के बीच का अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं हुआ तो आप उसको मत लगाइएगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा। फिर आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ। फीमेल कैंडिडेट जो कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाएंगी वो पिता पक्ष का लगाएंगी, ना कि पति पक्ष का। मतलब अगर कोई महिला ओ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है और उनकी शादी जनरल कैटेगरी किसी इंसान के साथ हो जाती है, तो उनकी जो जाति का प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की ओबीसी जाति है तो वही लगेगा, ना कि उनके पति पक्ष की जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता भी नहीं है और वो मान्य भी नहीं होगा। अब इसको हम दूसरी कैटेगरी से भी, अगर कोई महिला ओबीसी से बिलोंग करती है, उनकी शादी एससी में हो जाती है, एससी कैटेगरी किसी इंसान के साथ हो जाती है, तब भी उनकी जो जाति का प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की ओबीसी की जाति का लगेगा, ना कि उनके पति एससी की जाति का। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, पिता पक्ष का ही लगाइएगा, पति पक्ष का नहीं। अब एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि
एज यूजुअल यूपी के एग्जाम में रहती है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा। और नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर एग्जाम 2 पालियों में होता है, यानी 2 शिफ्ट में अगर ये लोग पेपर कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ये लोग पेपर को एक ही शिफ्ट में करा लें, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उससे आप लोग बच जाएँ। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब भी लागू होती है, परीक्षार्थियों का हित बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। तो आप लोग इस प्रक्रिया से बचे जाएँ, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो 65 मार्क्स का सिलेबस आपने आईटीआई में जो पढ़ रखा है उसके आधार पर आएगा, और 35 नंबर का जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है वो यूपी स्पेशल 20 नंबर का आएगा और कंप्यूटर 15 नंबर का आएगा। तो आपके 35 नंबर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से ही आने हैं। यूपी स्पेशल के लिए मैं शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर हर दिन देती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो हैं, तो आप बहुत कुछ सेकंड्स में अपने ज़रूरी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनकी तैयारी आप कर सकते हैं उन वीडियोज़ को देख कर। और कंप्यूटर की वीडियो मैंने अभी भी कोई प्रोवाइड नहीं कराई है, बुक बता दी है, यूपी एग्जाम वालों की पढ़ लीजिए। कोशिश करूँगी मैं कंप्यूटर के भी एवरग्रीन टॉपिक्स जो हैं उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करा सकूँ आपको। बाकी आप यूपी स्पेशल के लिए चैनल पे मैं हर दिन वीडियो देती हूँ, आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि जब भी ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के आधार पर यूपी ट्रिपल से कोई वैकेंसी आती है तो बाकी परीक्षाओं की अपेक्षा ऐसी परीक्षाओं में कंपटीशन थोड़ा कम होता है। और ये शॉर्ट लिस्ट होने के लिए फॉर्म है, तो 25 रुपये फ़ीस जानी है। अगर आपके पास पैट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड है और आपने आईटीआई कर रखा है, जो कि फिट जो ट्रेड दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में उनमें, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि 25 रुपये ही फीस जानी है। और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तब आप जो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी फ़ीस 185 रुपये जाती है, तब आपको 185 रुपये देने होंगे। अभी तो केवल 25 रुपये की बात है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। और ऐसी परीक्षाओं में कॉम्पिटिशन कम होता है, तो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए। पोस्ट अच्छी है, वेतनमान अच्छा है, और बहुत कम आप तैयारी में एक अच्छी पोस्ट को पा सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराइए। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।